जयपुर में एक व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था घाटम। उनका पेशा था, उनके पूर्वजों से ही चला आ रहा था। वह सब चोरी करते थे। उनके दादाजी परदादाजी और पूरा गांव का उनका यही पेशा था, यही काम था। सब चोरी करते थे। जयपुर से आमेर आ जाते थे तो बीच में कनक घाटी थी, वहीं पर श्री घाटम दास जी रहते थे। तो घाटम जी चोरी करते थे। एक बार रात में बैठे थे चोरी करने के लिए, तो उस दिन कोई व्यक्ति तो मिला नहीं। तो उनको एक मालदार लेकिन झोला लिए हुए, हाथ में और जटाएं बांध करके कोई संत वहाँ से जा रहे थे। घाटम जी बेचारे 2 दिन से तो कुछ चोरी हुई नहीं थी, फिर भी मन में विचार करने लगा कि ये तो महात्मा है, इनकी क्या चोरी करूं मैं। कोई बात नहीं, चोरी नहीं करता हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ जाके। और घाटम जी उनके मार्ग पर आ गए और अर्धरात्रि का समय, घनघोर अंधेरा। प्रणाम किया। महात्मा जी रुक गए और बोले, खुश रहो वत्स, क्या नाम है आदि पूछा। कहाँ रहते हो, स्थान बताया। क्या करते हो। घाटम जी बोले, मैं चोरी करता हूँ। महात्मा जी को यह बात बहुत बढ़िया लगी कि इसने छुपाया नहीं और मुझसे सत्य बोला। महाराज जी ने पूछा, चोरी क्यों करते हो भाई, डकैती करना क्या ये अच्छी बात है, मत किया करो, अच्छा काम नहीं है। बोले घाटम जी बोले, अच्छा काम तो नहीं है, जानता हूँ, पर यह मेरे परिवार का पेशा है, मेरे पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है। मेरा अभी 5 साल का बेटा है और उसे भी अब मैं यही सिखाने लगा हूँ। हमारा जो परिवार है वह इसी कार्य में निपुण है। मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूँ कि कैसे जाना चाहिए, क्या क्या आयु संग ले जाने चाहिए, इस प्रकार लोगों को देख के समझ जाना चाहिए मालदार है कि नहीं। महात्मा को चिंता हो गई। बोले, अगर मैं इसको कुछ सिखा के नहीं गया तो, इसका जीवन परिवर्तित करके नहीं गया तो इस मार्ग से निकलना मेरा दुष्कर हो जाएगा। ठाकुर जी ने मुझे इस मार्ग से भेजा है, इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं इसको कुछ बताऊं। महात्मा जी ने उनको बैठाया और बोले, सुनो ए घाटम, तुम चोरी मत किया करो, तुम चोरी छोड़ दो। बोले, महाराज, जिसके रंग में, जिसके रक्त में चोरी हो वो कैसे छोड़ सकता है। अरे हम तो ऐसे परिवार हैं जो रोटी भी चोरी से मिली हो तो ही पाते हैं, पानी भी चोरी से मिला हो तो ही पीते हैं। हम रसोई घर में मांगते नहीं कि रोटी दे दो, हम वहाँ भी चुपके से ही जाते हैं। इतना ज़्यादा हम लोगों में चोरपन घुस चुका है कि अब यह निकल नहीं सकता। महात्मा थोड़े व्याकुल थे तो घाटम जी बोले, भगवान आप देखिए, व्याकुल मत होइए, मैं भी विवश हूँ कि मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, पर हाँ, चोरी के अलावा जो कहेंगे वो करूँगा। महात्मा ने विचार किया। महात्मा बोले, ठीक है, 4 बातें लिखो। सबसे पहली बात, तुम सत्य बोलोगे। घाटम जी बोले, ठीक है, आज के बाद चाहे जो कुछ हो जाए मैं सत्य ही बोलूँगा। दूसरी बात लिखो, संत जनों का खूब सम्मान आदर करोगे। बोले, जी महाराज। तीसरी बात लिखो, जो भी लाओगे घर में चोरी करके लाओ, चाहे प्रेम से लाओ, कमा के लाओ, सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदन करोगे, उसके बाद स्वीकार करोगे। बोले, जी महाराज। और चौथी और अंतिम बात, कहीं मंदिर दिख जाए, मठ दिख जाए, आश्रम दिख जाए, संत दिख जाए, 100 काम छोड़ के चोरी करके भाग भी रहे हों और सिपाही पीछे पड़े हों तो भी रुकोगे, प्रणाम करोगे, फिर जाओगे। घाटम बोला, जो आ गया। अब यह 4 बात मेरे लिए अध्यादेश है, आदेश नहीं है, अध्यादेश है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इन 4 बातों को कभी नहीं छोड़ूंगा। संत बोले, ठीक है। अब एक बार कुछ साधे संतों की टोली जा रही थी। घाटम जी ने देख लिया, दौड़ कर गए, चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया, मेरे घर आ जाइए प्रभु, प्रसाद पाकर जाइएगा। अब घर में कुछ व्यवस्था तो थी नहीं, कहाँ से बनेगा उनका भोजन, पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी। पत्नी ने कहा, 5 मूर्ति आई हैं, भोजन कैसे बनाया जाए। बिल्कुल नहीं बना सकते। बोले, 5 के लिए क्या, हम 2 के लिए भी भोजन नहीं है, 5 को कैसे पवाऊँ। घाटम जी बोले, गुरु जी की आज्ञा है, पवाना तो पड़ेगा, कैसे पवाऊँ। तो चलो ठीक है, मैं पड़ोस में से एक व्यक्ति रहता है, उसके पास गेहूँ अनाज आदि का भंडार है, थोड़ा चोरी करके ले आता हूँ, उससे बनाकर पवा दूँ। गुरु जी ने आज्ञा दी थी कि किसी भी तरह से संतों की सेवा करनी है, चाहे चोरी करके करो, चाहे कैसे भी करो, गुरु जी की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी। वहाँ से कुछ अनाज आदि ले आए
घर लाकर प्रसाद के बनवा दिए। अब घाटम जी को चिंता हो गई कि आज सुबह सवेरे बारिश हुई थी, आज मैं जो चोरी करके लाया हूँ तो निश्चित ही मेरे पैरों के चिन्ह बन गए होंगे। यदि उनको पता चल गया कि मैंने चोरी की और वो घर आ जाएगा और मुझे पकड़ के ले जाएगा। आदि आदि मन में विचार करने लगे। लेकिन मैंने तो गुरु आज्ञा के कारण विवश होकर किया। इतने में ही वर्षा हो गई, आंधी तूफान आया और उनके सब चरण चिन्ह आदि मिट गए। तो उनको यह अटूट विश्वास हो गया कि गुरु आज्ञा मानकर मैंने कार्य पूर्ण किया तो गुरुजी भी मेरी सहायता कर रहे हैं। अब देखते ही देखते गुरु पूर्णिमा का दिन आ गया। घाटम जी ने मन में विचार किया कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी को एक ऐसी वस्तु दे देता हूँ जिससे कि एक ही बारी में मेरा पूरी जिंदगी का दक्षिणा उतर जाए। सोचने लगे कि इतना धन गुरुजी को एक ही बार में दे दूं कि बरसों तक भी अगर मेरी तरफ से गुरुजी को कोई सेवा ना जाए तो भी गुरुजी को कोई दिक्कत ना हो। सोचने लगे कि गुरुजी को ऐसा लगे कि मेरी तरफ से परिपूर्ण हो गई सेवा। सोचने लगे कि कोई बड़ी चोरी कर लेता हूँ, फिर तो मैं चोरी करना छोड़ ही दूंगा, बस एक बड़ी चोरी करता हूँ। अब घाटम जी विचार करने लगे कि क्या चुराऊं। फिर सोचते सोचते उनके दिमाग में आया कि यहाँ पर जो राजा है, आमेर का जो राजा है, इसके घोड़े बड़े कीमती हैं और उनमें भी एक काला घोड़ा है जो सबसे ज़्यादा कीमती है। ऐसा पूरे भारत में नहीं है। यदि मैंने चोरी कर लिया तो उससे जो भी धन आएगा वो मैंने अपने गुरुदेव जी को दे दिया तो आजीवन मुझे जितना धन देना चाहिए उतना एक ही बारी में दे दूंगा। मैं गुरुदेव के यहाँ गुरु पूर्णिमा की मेरी तरफ से जो सेवा होती रहेगी। घाटम जी चोरी करने के लिए जा रहे हैं। एक सामान्य से घोड़े पर बैठकर घाटम जी और सीधे राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोका। कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? बोले घाटम। कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूँ। झूठ नहीं बोलना है, गुरुदेव ने मना किया है। द्वारपालों ने मन में विचार किया, ये जरूर राजा का कोई गुप्तचर है, राजा का कोई बहुत घनिष्ठ व्यक्ति है, हमने इसको रोक दिया है। इसका परिचय पूछने के लिए बुरा मान गया तो बुरा मानने को कह रहा है। कौन ऐसे बताता है सच में कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ? भाई सुनो, तुम द्वार खोल दो। पर कोई परिचित ही व्यक्ति होगा, ऐसे कौन बोलता है। द्वार खुल गए, वह भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके घुड़साल में गए। वहाँ सबसे महंगा वाला जो घोड़ा था, काला घोड़ा, उसको खोल लिया और उस पर बैठ गए। अब बाहर आने लगे तो खुले में ही सबके सामने से बाहर की ओर जाने लगे। तो द्वारपालों ने कहा, अरे ये तो राजा का घोड़ा है, क्यों ले जा रहे हो? फिर भैया ये काला अश्व कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले चोरी करने आया था, चोरी कर ली, अब लेकर जा रहा हूँ। द्वारपाल बोले यह तो कुछ ज़्यादा ही बुरा मान गया है, ऐसे कौन बोलता है? अरे भैया द्वार खोल दो, इसको जाने दो। रोका नहीं। उनका सत्य और वहाँ द्वारपाल का उसके प्रति यह भाव रखना कि बुरा मान गए, वो ऐसा फिट हुआ कि किसी को शंका ही नहीं हुई कि ये चोरी कर रहे हैं। घोड़ा लेकर के चले गए। अब कुछ ऐसा हुआ कि राजा ने तभी की तभी आज्ञा दी कि मेरे घोड़े तैयार कर दिए जाए, मुझे कहीं काम से जाना है, ऐसा उसने आज्ञा की। अब सेवक ने जाकर के देखा कि काले अश्व है नहीं, तो राज्य में अफरा तफरी मच गई। बात राजा के कानों तक पहुंच गई तो राजा ने द्वारपालों को बुलाया और पूछा, मेरे काले अश्व कहाँ हैं? तो द्वारपालों ने बता दिया कि एक व्यक्ति आया था और इतना सत्य बोल रहा था कि बोल के गया, मैं चोरी करने आया हूँ, चोरी करके भी ले गया, तुमने रोका क्यों नहीं? बोले महाराज हमको ऐसा लगा कि ऐसे कौन बोलता है, चोरी करने आया हूँ। तो चोर भी कभी चोरी करने आया ऐसा बोलता है, लेकिन वे सत्य बोल रहा था तो हमको लगा आपका कोई गुप्तचर है, आपका कोई घनिष्ठ है, इसलिए हमने उसको रोका नहीं और वो ले गया। सैनिकों को भेजा, जाओ पकड़ के लाओ उसको, घोड़े को भी ले करके आओ। अब इधर घाटम जी जा रहे थे, घोड़े को लेकर के दौड़ रहे थे कि कभी राजा के सैनिक कोई पीछे से आए तो इससे पहले मैं इसको बेच दूं ताकि उससे जो भी पैसा मिले वो मैं गुरुजी को दे सकूं। तभी रास्ते में मार्ग में एक मंदिर पड़ा राम जी का, और वहीं संभवतः उस समय आरती चल रही थी। तो गुरुदेव की आज्ञा याद आ गई। बोले गुरुजी ने कहा था कहीं भी मंदिर दिख जाए, मठ दिख जाए तो तुरंत रुक के प्रणाम करना, और उन्होंने तुरंत ही घोड़ा रोका और अंदर मंदिर में आरती करने के लिए चले गए। घोड़ा रोका तो भयभीत हुआ मन कि कहीं इतने में बाहर आऊँ, इतने में राजा के सैनिक आ न जाएं, लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी और वो माननी थी, तो इसीलिए घोड़े को एक तरफ पेड़ से बांध दिया और भीतर चले गए। अब जल्दी जल्दी सोच रहे थे कि प्रणाम करके बाहर चलता हूँ, लेकिन आरती चल रही थी। प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, परिक्रमा लगा रहे थे, 4 परिक्रमा करी, लेकिन जब तक वो बाहर आते उससे पहले सैनिक आ गए थे और सैनिकों ने आकर के देखा कि घोड़ा खड़ा है। लेकिन एक आश्चर्य हुआ, वो घोड़ा जो काला था वो सफ़ेद रंग का हो गया, लेकिन घोड़े की आकृति, घोड़े की कद काठी बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसा घोड़ा घाटम जी ने चुराया था।
अब घाटम जी मंदिर से बाहर आए। सैनिकों ने उनकी ओर देखा। ये घोड़ा किसका है? बोले घोड़ा राजा का है। बोले राजा का घोड़ा तो काला था, सफ़ेद कैसा हो गया? तुम चोरी करके लाए थे ना? बोले हाँ मैं चोरी करके लाया था। ये सफ़ेद कैसे हो गया? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता, जब बांधा था तब तो काला ही था। ये सफ़ेद कैसे हुआ? ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे तुझे नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो मैं सत्य बोल रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने जिनको निवेदित किया उन्होंने ही इसको सफ़ेद रंग का कर दिया। सैनिक बोले क्या बोल रहे हो ये? बोले हाँ, मैं जो भी चीज़ लाता हूँ पहले ठाकुर जी को निवेदित करता हूँ। शायद ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं, उन्होंने सोचा होगा श्याम वर्ण के घोड़े पर मैं बैठूंगा तो दिखूंगा नहीं, इसीलिए घोड़े को सफ़ेद कर दिया। सैनिक बोले ये तुम क्या बोल रहे हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूँ, यह वही घोड़ा है जो राजा का है, जो मैं चोरी करके लाया हूँ। मैंने बांधा था तब काला था, आप लोग आए तो कहीं आप मुझे पकड़ो ना, इसलिए ठाकुर जी ने सफ़ेद रंग का कर दिया, पर संभवतः आपने मुझको पकड़ लिया है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि ठाकुर जी तुम्हारी चोरी में सहायता कर रहे हैं? नहीं नहीं, सहायता तो ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा कह भी दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो क्या कहना चाहते हो? कर रहे हैं श्वेत, उन्होंने ही किया है, मैं बस ऐसा बोल रहा हूँ। बोले इसकी बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, इसको पकड़ के राजा के पास ले चलो। राजा ने जब इस घोड़े को देखा तो राजा खुद आश्चर्य में पड़ गए। बोले घोड़ा तो मेरा ही है, पर ऐसा भी नहीं है कि इस पर कोई रंग लगाया गया हो, इसका वास्तविक रंग सफ़ेद कैसे हो गया? घाटम जी बोले मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप लोग मान ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी को निवेदित करता हूँ, जो भी चीज़ चुराता हूँ मैंने ठाकुर जी को निवेदित किया, उनको नहीं भाया होगा काला, इसलिए गोरा कर दिया। घाटम जी की बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा बोला एक तरीका है, यदि तुम्हारी बात में इतनी सत्यता है कि यह वही घोड़ा है तो मैं इसको परख सकता हूँ। मेरे काले घोड़े के गाल के पास में एक मस्सा है, अगर इसके भी पीछे मस्सा हुआ तो मैं समझ जाऊँगा कि भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं, तुम्हारे गुरु आज्ञा ही तुम्हारी सहायता करती हैं। तुम जो करते हो सब, और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। राजा ने जाकर घोड़े की नाड़ पर जब देखा बाल हटाकर, तो देखा वो मस्सा बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसा काले घोड़े के था। अब राजा आश्चर्य में पड़ गया, वही घोड़ा। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा जान गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा तुरंत ही उनके चरणों में पड़ गया और कहने लगा आज से आप ही मेरे गुरु हैं, चोरी चकारी करना छोड़ दीजिए और आज से आप मेरे दरबार के राजगुरु बन जाइए। आपकी आज्ञा गुरु आज्ञा मानूंगा। इतने प्रभावशाली आप एक चोरी का कृत्य करते हो, उसमें भी ठाकुर जी आपकी सहायता करते हैं। आज से आप मेरे राजगुरु हैं। और श्री घाटम जी को राजगुरु बना दिया। लेकिन राजगुरु बनने के बाद घाटम जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा मान करके अपने दुष्कृत्य को नहीं छोड़ा, उसका यह परिणाम हुआ कि आज मैं एक राजगुरु बन गया। यदि मैंने अपने कृत्य भी सुधार लिए होते, सत्कृत्य किए होते, तो आज ठाकुर जी मुझे मिल गए होते। तो घाटम जी अपनी राज पदवी को छोड़ करके और भजन कीर्तन करने लगे, एक साधारण आदमी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अरे राह में चलते हुए एक व्यक्ति को संत ने 4 बातें बता दी और उन्हें पत्थर की लकीर मानकर अपना जीवन बिताने लगे और एक दिन जा कर के ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए। ठाकुर जी की इसी तरह की प्रेम भरी और भी लीलाओं का आनंद लेने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।